Friends, in this video we are going to continue the elegy written in country churchyard part 4th. अभी तक की पोएम में हमने पढ़ा था कि गरीबी ने किस तरह से उन गांव वालों को भले ही फेमस ना होने दिया, बड़ा आदमी नहीं बनने दिया या उनके टैलेंट को कोई पहचान नहीं दिलाई, मगर उसी गरीबी ने, उसी मजबूरी ने उन गांव वालों को कई सारी गलतियां करने से बचाए रखा, उन्हें पाप करने से बचाए रखा। इसी पोएम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि थॉमस ग्रे आगे क्या बताने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stray. कि ये जो गांव वाले थे, सिंपल जो सारे लोग थे, far from the madding crowds, ये उस भीड़ भरी दुनिया से अलग रहे जो अपनी इच्छाओं, अपनी सपनों और अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागती है, पागल रहती है, इग्नोबल स्ट्राइफ और उल्टे सीधे काम धंधों में उलझ जाती है। देयर सॉबर विशेस, इन लोगों की इच्छाएं बहुत साधारण थी। नेवर लर्नेड टू स्ट्रे, पर इनकी इच्छाओं ने कभी इधर उधर भटकना नहीं सीखा। अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, ये साथ साथ चले। कूल बिल्कुल शांत स्थिर, सिक्वेस्टर्ड एकदम एकांत प्रिय। वेल मतलब एक तो घाटी होता है, लेकिन यहाँ पे वेल का मतलब एक पर्दा समझ लीजिए, ये एक परिधि समझ लीजिए कि एक एकांत में और अकेले में ये अपनी इच्छाओं के साथ रहे, इधर उधर इनका ध्यान कभी नहीं भटका। दे कैप्ट द नॉइसलेस टेनोर, उन्होंने एक शांत, नॉइसलेस टेनोर मतलब गति बनाए रखी, ऑफ देयर वे, अपने तौर तरीकों की, ये कभी पीछे नहीं हटे। Yet even these bonds from insult to protect, मगर इतने पर भी ये जो शरीर, जो लाशें या जो गांव वाले यहाँ लेटे हुए हैं, इनको भी अपमान से बचाना है या बचाने के लिए। Some frail memorial is still erected high, नाइ, अभी भी उनको अपमान से बचाने के लिए, चाहे ज्यादा खूबसूरत नहीं, बिल्कुल सरल साधारण ही सही, लेकिन कुछ पत्थर यानी जिसे एपिटाफ बोलते हैं वो लगाए गए हैं, उन पर कुछ अंकित किया गया है, भले ही वो सीधा साधा है। विद अनकाउट राइम्स, उन पर जो लिखा हुआ है वो कोई बहुत फेमस पोएम की लाइंस या बहुत बड़ी कोई कोटेशंस वगैरह उन पर नहीं लिखी हुई है। एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ड, और ऐसा भी नहीं कि बहुत सजीले मार्बल और ग्रेनाइट्स के पत्थर उन पर लगाए गए हों। जो पत्थर मिला, जैसा मिला, ऊबड़ खाबड़ आड़ा टेढ़ा, वो पत्थर वहां पे उनकी कब्र पर लगा दिए गए हैं एपिटाफ के रूप में, कोई सजीले पत्थर नहीं है। इम्प्लोर्स, मगर फिर भी वो प्रेरित करते हैं। द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ साइट, कोई अगर वहां से गुजरता है तो हो सकता है कि उसे देखकर आह भरे और अपनी ट्रिब्यूट दे, अपनी श्रद्धांजलि उसको दे। इतनी खासियत तो उन पत्थरों में भी है। देयर नेम, देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, म्यूज वैसे कविता की देवी को कहते हैं, पोएम्स गॉडेस को, लेकिन यहाँ पे म्यूज जो है जिसने वो लिखे हैं उनके लिए आया है। देयर नेम, उन पत्थरों पे कुछ और नहीं लिखा होगा, बस मरने वाले का नाम, मरने वाले के जन्म और मृत्यु के वर्ष, और इस तरह से लिखे हुए कि ना तो उन पे राइटिंग अच्छी है, तो वो लग रहा है कि किसी अनलेटर्ड आदमी ने लिखे हैं, यानी असाक्षर आदमी के द्वारा वो लिखे गए हैं। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, पर इतना काफी है उस मर चुके इंसान को प्रसिद्ध दिलाने या उसके नाम को आगे पहुंचाने, उस पर दुख प्रकट करने के लिए। एंड मेनी अ हॉली टेक्स्ट अराउंड द स्ट्रीज, अराउंड शी स्ट्रीज, और वहीं पर उनमें से कुछ कब्रें ऐसी हैं जिन पर कुछ हॉली टेक्स्ट लिखे हुए। हॉली टेक्स्ट से मतलब हम समझ सकते हैं कि बाइबल के स्क्रिप्चर्स वगैरह उन पर लिखे हुए होंगे, बट वो बहुत ही सरल और साधारण है। दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई,
जिससे वहाँ के जो साधारण लोग हैं उन्हें केवल इतना ही समझ में आता होगा कि ये कोटेशन जो है वो मृत्यु के बाद लिखे जाते हैं, तो उन्हें मृत्यु के अलावा कुछ नहीं सूझता, उन्हें कोई खास मैसेज नहीं मिलता वहाँ से। उन्हें सिर्फ इतना समझ में आ जाता है कि मृत्यु ही जीवन की एक अंतिम सच्चाई है और कुछ नहीं। For who to dumb forgetfulness a prey, this pleasing innoxious being ever resigned, left the warm resniks of the cheerful day, nor cast one longing lingering look behind। ये लोग इतना सरल जीवन जीकर गए, इतनी साधारण इच्छाओं के साथ। Who to dumb forgetfulness, कि ये किसी की यादों में भी नहीं रहे, ये भुला दिए गए या किसी की याददाश्त के शिकार हो गए और वो इन्हें भूल गए। दिस प्लीजिंग, पर ये अच्छा है, खूबसूरत है। एनक्शियस, वो इतने व्याकुल भी नहीं हुए। बीइंग एवर रिजाइंड, वो तो हमेशा से ही भूले बिसरे थे। लेफ्ट द वार्म द स्निक्स ऑफ द चीयरफुल डे, वो इस खुशहाल जहां को छोड़कर यूं ही चले गए। नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग, जहां कोई ऐसी इच्छा ही नहीं रही लिंगरिंग कि यहाँ बने रहें या लुक बिहाइंड या पलट कर यहाँ आए, ऐसा कुछ नहीं था। और उनको देखने से भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, और वो सरलता से चले गए। On some fond breast the parting soul relies, on some fond breast, हो सकता है कि कोई उनका प्यारा जो उन्हें अभी भी दिल में बसाए रखता हो, याद करता हो। पार्टिंग, जो चले गई आत्मा है, उसके अवशेषों को अभी भी नमस्ते करता हो, आता हो वहां पे। सम पायस ड्रॉप्स, कुछ पवित्र बूंदें आंसुओं की वहां गिराता हो। क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, क्योंकि आंखें बंद करके कोई रोता हो शायद उनकी याद में भी। इवन फ्रॉम द टॉम्ब द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, यहाँ तक कि उन कब्रों से भी प्रकृति की ही आवाज आती, क्योंकि उन पर अब जगह जगह झाड़, फल, फूल, ऐसी चीजें उगाई हैं और वो कब्रें लगभग गायब हो चुकी हैं। इवन इन आर एशेस लिव देयर वांटेड फायर, यहाँ तक कि हमारी राख में भी उनकी जो न बुझने वाली चीज़ें हैं, न बुझने वाली यादें हैं, वो बनी रहेंगी हमेशा, वो हमेशा साथ ही रहेगी। For thee who mindful of the unhonored dead dost in these lines their artless tale relate। For you, कि तुम, क्योंकि तुम, who mindful, जिससे फर्क पड़ता है, उनकी जो साधारण मृत्यु हुई, जो साधारण उनकी विदाई हुई। does in these lines, वो क्या इन पंक्तियों में भी their artless tale relate, क्योंकि वो जिसके लिए कह रहा है, कभी खुद के लिए कह रहा है कि मुझे उनसे फर्क पड़ता है, मुझे उनकी याद आती है, या मैं उनके गीत गाना चाहता हूँ, तो मैंने इन कला विहीन पंक्तियों में भी उनकी कहानी को जोड़ा है। कभी खुद की रचना को भी साधारण कह रहा है। इफ चांस, अगर मौका मिलता है, बाय लॉनली कंटेम्पलेशन लीड, तो अकेले ही मेरे विचार मुझे वहां तक ले जाते हैं। हो सकता है सम किंडर्ड स्पिरिट शैल इंक्वायर दाई फेट, कि कोई अच्छे दिल वाला व्यक्ति जाएगा और उन कब्रों को देखकर वहां लेटे हुए लोगों के भाग्य के बारे में पूछताछ करेगा, उनके बारे में जानना चाहेगा। हैप्पली सम हॉरी हैडेड स्वैन, उम्मीद है कि कोई सफेद बालों वाला कोई बुजुर्ग बूढ़ा वहां आएगा और पूछेगा, कहेगा। कभी यहाँ खुद की मौत को इमेजिन कर रहा है कि हो सकता है कि एक दिन मैं भी यहाँ लेटा हुआ होऊंगा, कोई बूढ़ा बुजुर्ग आएगा और वो पूछेगा कि ऑफ्ट हैव वी सीन हिम, अक्सर हमने उसे यहाँ देखा था। एट द पीप ऑफ डॉन, सुबह जैसे ही होती थी तो वो हमें यहीं आसपास नजर आता था। ब्रशिंग विद हैस्टी स्टेप्स, रगड़ता हुआ यहाँ की छोटी छोटी सीढ़ियां नुमा जो धरातल है उस पर ऊपर चढ़ता हुआ। द ड्यूज अवे, बूंदों से गुजरता हुआ, ओस की बूंदों में से, क्योंकि सुबह सुबह ओस की बूंदें होती है घास पे, तो उन घास की बूंदों पर चलता हुआ। टू मीट द सन, धूप के लिए। अपॉन द अपलैंड लॉन, और ऊपर के मैदानों की तरफ बढ़ता हुआ हम लोगों ने उसे वहां देखा था, ऐसा वो गांव वाला कहेगा और उसे मिस करेगा। देयर
एट द फुट ऑफ यॉन्डर नॉर्डिंग बीच। फिर हमें वो दिखाई देता था, कवि के लिए बोला जाएगा उस बूढ़े के द्वारा, कि वो हमें वहां दूर उस बीच के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ दिखाई देता था। That wreathes its old fantastic roots so high। वो बीच का पेड़ जिसने अपनी पुरानी जड़ों को या अपनी डालियों को इतना बड़ा हो गया कि वो आपस में गुथ गई हैं, वहां वो हमें खड़ा दिखाई देता था। His listless length at noontide। और वो बेपरवाह दोपहर तक वहीं रहता था। Would he stretch, कभी सुस्ताता था, लेट जाता था। And pour upon the brook, कभी वो वहां बहती धारा के साथ चला जाता था। That babbles by, जो वहीं बगल में ही पेड़ के पास में या मैदान में वो जो छोटी सी धारा बहती रहती थी, कभी वो हमें वहां भी नजर आता था। ऐसा वर्णन कवि के द्वारा किया, कवि के लिए किया जाएगा किसी बूढ़े बुजुर्ग के द्वारा, जो कि मैंने आपको कहा था फर्स्ट वीडियो में कि सेकंड नैरेटर आएगा। तो वो सेकंड नैरेटर कोई और नहीं, वो बुजुर्ग ही होगा जो राइटर के बारे में या पोएट के बारे में बोलेगा। Hard by yon wood, now smiling as in scorn, neutering his wayward fancies, he would row। Hard by yon wood, वहां दूर जंगल में, yon मतलब दूर, wood मतलब जंगल में। Now smiling, अब उसकी मुस्कुराहट भी जैसे नाराजगी सी लगेगी। Muttering, कुछ बड़बड़ाता हुआ। His wayward fancies, रास्ते में जाता हुआ, अपनी ही इच्छा और अपनी कल्पनाओं में वो वहां भटकता था। Now drooping, अब झुका हुआ सा। Woeful when, वो दुखी, वो धुंधली पड़ चुकी या निस्तेज हो चुका। Like बूढ़े की तरह, one forlorn, वहीं दूरी पर। और crazed with care, जो अपनी परवाह करने लगा, पागल हो गया है। और crossed, या हो सकता है कि वो डूब गया हो in hopeless love, निराश प्यार में। इस तरह से वो थका मांदा बूढ़ा नजर आएगा। फिर नैरेटर कहेगा, सेकंड नैरेटर यानी वो बूढ़ा कहेगा, One morning I missed him on the customed hill। कि एक सुबह तो मैंने उसे वहां उस पहाड़ी पर देखा था, आज से 2-3 दिन पहले तो मैंने उसे वहां उस पहाड़ी पर देखा था। Along the heath, टीले के सहारे, near his favorite tree, वो अपने पसंदीदा पेड़ के पास ही खड़ा हुआ था। Another came, फिर कोई आया था। Not yet beside the rill, अभी वो नदी की धारा, छोटी सी जलधारा, उसके वहां तक भी नहीं पहुंचा था। Nor up the lawn, लेकिन ना तो अब वो लॉन में नजर आ रहा है घास के, nor at the wood, और ना उस जंगल में वो नजर आ रहा है, was he, जहां पर वो था। तो यहाँ तक जो है आपकी मैन पोएम चलती है। इसके बाद एक पार्ट और है एपिटाफ वाला, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुल मिला के हमने यही देखा कि इस पोएम में हालांकि ये एलिजी है, शौक गीत है, लेकिन इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पोएट ने इंक्लूड किए हैं, लाइक एनवायरनमेंट और जो रस्टिक लाइफ है उसके बारे में। अच्छा, एक और ख़ास बात ये है कि इस पोएम की जो लैंग्वेज है पोएट ने, चूँकि जिस सब्जेक्ट को पोएम में चुना गया है वैसी ही लैंग्वेज का यूज़ कवि ने किया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।